बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हिचकी को फौरी तौर पर रोकना चाहती हैं तो सब्ज़ इलायची अच्छी तरह चबाकर निगल लें और फ़ौरन ठंडे पानी का एक गिलास पी लें। हिचकी आना बंद हो जाएगी। स्याह हलकों से आँखों की सारी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। इससे निजात पाने के लिए दूध की बलाई में रोगन बादाम डालकर फिर इसकी मालिश हलकों के इतराफ में करें। स्याह हल्के दूर हो जाएंगे। नंगे सर रोटी खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। खाने पीने की कोई गर्म चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में ना डालें। इससे कैंसर की बीमारी होने का खतरा लाहक हो सकता है। अगर आप अपनी जिल्द को जवान, खूबसूरत और तरोताज़ा रखना चाहती हैं तो रोज़ाना एक दही का प्याला खाना ना भूलें। रोज़ाना 8 घंटे की भरपूर नींद लें। फटे हुए होंठों का इलाज तरबूज के कच्चे बीज लें। इसमें मुनासिब मिकदार में पानी डालकर पीस लें और इसको होंठों पर लेप कर दें। सुबह गर्म पानी से धो लें। जल्द फटे हुए होंठ ठीक हो जाएंगे। अगर आवाज़ बैठ जाए तो पुराने जो लें और उन्हें भून लें। 10 ग्राम की मिकदार में इन्हें 4 बार खाएंगे तो बैठी हुई आवाज़ खुल जाएगी। माहवारी की खराबी का इलाज: रात को पानी में 20 ग्राम चने और तिल भिगो दें। सुबह उसे मतवातर जोश देकर छान लें। 1 हफ्ता पीते रहें। वो औरतें जिनकी माहवारी बंद हो जाती है, इनको माहवारी बाकायदा आने लगेगी। अगर आपके पेट में दर्द है और घर में कोई दवा मौजूद नहीं है तो थोड़ा सा नमक गर्म पानी के साथ फाँक लें। दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्याज काटने के बाद हाथों में से जो बदबू आती है वो बहुत नागवार गुजरती है। बू को दूर करने के लिए नमक अच्छी तरह हाथों पर मलकर गर्म पानी के साथ धो लें। बू खत्म हो जाएगी। फालिज के मरीजों को चाहिए कि कद्दू का सालन ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़ किशमिश खाने से काली खांसी नहीं होती। खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करने से कब्ज़ के मसले से निजात मिलती है। अंडे की जर्दी बालों पर लगाने से बाल स्याह और चमकदार हो जाते हैं। मौसम सरमा में अखरोट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। गुर्दों को तंदुरुस्त रखते हैं और सर्दी से भी बचाते हैं। बेहवाबी का इलाज: अगर आपको भी बेहवाबी का मसला है तो मगज़ कद्दू में मिश्री मिलाकर रात को खाएं तो बेहवाबी का आर्जा ख़त्म हो जाएगा। हल्दी को शहद में मिलाकर टॉन्सिल्स पर लगाने से बढ़े हुए टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे निकल आए हैं तो 1 औंस ग्लिसरीन लेकर इसमें 2 अदद लीमू निचोड़ लें और इसको रोज़ाना चेहरे पर लगाएं। इससे बहुत फ़ायदा होगा। अंगूर के रस में पिसी हुई दालचीनी मिलाकर होंठों पर लगाएं। होंठों की स्याही खत्म हो जाएगी। चीनी औरतों की खूबसूरती का राज: चीनी खवातीन कुछ चावलों को पानी में भिगोकर रख देती हैं और फिर इस पानी को चेहरे पर लगाती रहती हैं। इससे चेहरे की रंगत निखर जाती है और चेहरा झुर्रियों से भी महफूज रहता है। सर्दी के मौसम में तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अजवाइन को गुड़ में मिलाकर इस्तेमाल करने से तेज़ाबियत की शिकायत दूर हो जाती है। पेट कम करने का घरेलू टोटका: इज्जा: पानी 6 गिलास, खीरा 1 दरमियाने साइज़ का, अदरक बारीक कटी हुई 1 चम्मच, लीमू 1 अदद, पुदीने के चंद पत्ते। तरीक़ाए इस्तेमाल: 1 जग पानी में इन तमाम चीज़ों को डाल दें और रात भर रख दें।
जब भी प्यास लगे इस पानी को पीते रहें। हाथों पर जब कभी भी स्याही के धब्बे लग जाएं, तो नींबू का रस धब्बों पर लगाने से धब्बे दूर हो जाते हैं। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होता है। कभी भी गरम गरम रोटी या गरम चीज़ के साथ दही ना खाएं। गर्मी में बाहर से आकर कभी भी जल्दी ना नहाएं। 3 बार से ज़्यादा खाना ना खाएं और भूख रख कर खाना खाएं। दूध के साथ तुर्श चीज़ ना खाएं। अगर आप अपनी बगलों और पसीने की बदबू से तंग हैं, तो ये टोटके आपके बहुत काम आएंगे। एक बोतल में पानी डालकर सेब का सिरका और लीमू का रस शामिल करें। फिर हर रोज़ सुबह सवेरे इस महलूल का बगलों पर स्प्रे करने से बदबू नहीं आएगी। आप चाहें तो दिन में 2 या 3 बार ये महलूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड में गुलाब का अर्क डालकर इस महलूल को बगलों पर स्प्रे करने से बदबू दूर हो जाती है। पसीने में चूंकि तेजाबियत होती है, लीमू में मौजूद पीएच इसके लिए बहुत अच्छा है। लीमू को काटकर इसको अपनी बगलों में 15 मिनट के लिए रखें। बदबू बिल्कुल दूर हो जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल का गुस्सा ठंडा करने का सबब सदका है। प्याज ब्लड प्रेशर, दिल और मैदे की बीमारियों, फालिज और कब्ज से दूर रखता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।